अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम पीपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे थे और इसके हवाले से मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं। तो आज हमारी पार्ट नंबर 2 है और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ S1 एंड S2 आर सबसेट्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस V एंड L ऑफ S1 इज़ द लीनियर स्पेन ऑफ S1 देन, यानी S1 और S2 सबसेट्स हैं किसी भी वेक्टर स्पेस V ओवर अ फील्ड F के और L ऑफ S1 लीनियर स्पेन है गिवन सेट S1 का। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? तो पहले हम देखते हैं कि लीनियर स्पेन या स्पेन क्या होता है। डेफिनेशन है, द स्पेन ऑफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज द लीनियर स्पेस फॉर्म्ड बाय द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स बिलोंगिंग टू द गिवन सेट। यानी आपको कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है और आपने उस सेट ऑफ वेक्टर्स का लीनियर स्पेन फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, आपने उन तमाम वेक्टर्स को लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसी की बात करें, L ऑफ S1 की बात करें, यानी कि लीनियर स्पेस ऑफ S1, तो हम लेट करते हैं कि एक वेक्टर V है। तो स्पेन की डेफिनेशन के मुताबिक हम V को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये क्या है, V इक्वल टू A1V1 प्लस A2V2 प्लस AMVM, यानी कि हमने V को लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S1 एंड स्केलर्स A1 की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पर M जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, V1 V2 अप टू VM ये तमाम S1 के एलिमेंट्स हैं, जबकि A1 A2 अप टू AM ये तमाम स्केलर्स हैं। तो अगर इस फॉर्म में हम S1 के तमाम वेक्टर्स को लिख सकें तो इन तमाम वेक्टर से बनने वाली स्पेस को हम लीनियर स्पेस या लीनियर स्पेन कहेंगे। अगर कोई भी सिंगल वेक्टर है तो उसका स्पेन एक लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास करती है और उस वेक्टर को कंटेन करती है। अब स्पेन के बारे में हमने पढ़ लिया, तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की जानिब। अगर S1 और S2 सबसेट्स हैं किसी वेक्टर स्पेस V के और L ऑफ S1 लीनियर स्पेन है S1 का, तो ये दो कंडीशंस होल्ड करती हैं। मींस अगर आप लीनियर स्पेस S1 लें और उसका दोबारा लीनियर स्पेन लें तो दोनों का आंसर इक्विवेलेंट आएगा। इसी तरह लीनियर स्पेन ऑफ S1 यूनियन S2 इक्वल होगा L ऑफ S1 प्लस L ऑफ S2। यानी जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसके मुताबिक ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B दोनों करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन C है, both A and B. Question number 10. A norm space X is finite dimensional if and only if X is. कोई भी norm space X finite dimensional होगी अगर X क्या हो, compact हो, connected हो, locally compact हो या इनमें से कोई भी ना हो। कोई भी नॉर्म स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ वो लोकली कम्पैक्ट हो। अब हम देखते हैं कि कम्पैक्ट नॉर्म स्पेस या लोकली कम्पैक्ट नॉर्म स्पेस क्या होती है। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि हर नॉर्म स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, तो इसलिए हम कम्पैक्टनेस या लोकली कम्पैक्टनेस की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ टोपोलॉजी। सो इन जनरल टोपोलॉजी, इफ़ द सबसेट ऑफ अ यूक्लिडियन स्पेस का मतलब है 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और कोई भी n डायमेंशनल स्पेस जबकि n एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो किसी भी यूक्लिडियन स्पेस का सबसेट अगर क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो तो उस सबसेट को हम कम्पैक्ट कहेंगे। क्लोज्ड और बाउंडेड के बारे में एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है। एग्जाम्पल है क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि R2 में क्लोज्ड इंटरवल कम्पैक्ट होता है। लोकली कम्पैक्ट सेट क्या होता है? अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज कॉल्ड लोकली कम्पैक्ट इफ एवरी पॉइंट X of that topological space X has a compact neighborhood, यानी टोपोलॉजिकल स्पेस X के हर पॉइंट का अगर कम्पैक्ट नेबरहुड हो। कम्पैक्ट नेबरहुड का मतलब है कि टोपोलॉजिकल स्पेस X का हर पॉइंट किसी ओपन सेट से बिलोंग करे और वो ओपन सेट क्लोज भी हो और बाउंडेड हो। अब टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट क्या होते हैं? ओपन सेट जो हैं वो मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजी होते हैं, टा के मेंबर्स होते हैं, यानी कि आपको जो भी टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है उसका हर एलिमेंट अगर ओपन स्पेस से बिलोंग करे और वो ओपन स्पेस क्लोज भी हो और बाउंडेड भी हो तो उस ओपन स्पेस को, उस टोपोलॉजिकल स्पेस को हम लोकली कम्पैक्ट कहेंगे। अब जो गिवन क्वेश्चन है, अ नॉर्म स्पेस X इज़ फाइनाइट डायमेंशनल इफ़ एंड ओनली इफ़ X इज़, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन C है, लोकली कम्पैक्ट। C इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 11, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन इज आल्सो कॉल्ड। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को हम क्या कहते हैं? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को मेथड ऑफ ट्राइएंगुलराइजेशन भी कहते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, लेट एक्स पी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स आर x plus 1 is positive and p is not equal to 0 and 1 such that 1 plus x power p is less than 1 plus px, then what is the correct option? स्टेटमेंट आपको गिवन है और कंडीशंस भी गिवन है और हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है कि p की किस वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। अब जो इनइक्वालिटी हमें गिवन है ये बर्नौलीज इनइक्वालिटी की जनरलाइज्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बर्नौलीज इनइक्वालिटी क्या है। अगर x ग्रेटर देन नेगेटिव, बर्नौलीज इनइक्वालिटी है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन -1 एंड p इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, देन 1 प्लस एक्स पावर p इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस px। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास सिंबल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, मगर गिवन इनइक्वालिटी में लेस देन का सिंबल आता है। इसका मतलब है कि ये बर्नौलीज इनइक्वालिटी नहीं है। अगर ये बर्नौलीज इनइक्वालिटी नहीं है तो इसके बाद हमारे पास है जनरलाइज्ड बर्नौलीज इनइक्वालिटी। यहाँ पर दो इनइक्वालिटीज़ आती हैं। फर्स्ट है 1 प्लस एक्स पावर p इज़ ग्रेटर देन 1 प्लस px, और p की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए या लेस देन 0 होनी चाहिए। सेकेंड इनइक्वालिटी है 1 प्लस एक्स पावर p इज़ लेस देन 1 प्लस px, और यहाँ पर कंडीशन है कि p 0 और 1 के दरमियान होना चाहिए। अब जो इनइक्वालिटी है 1 प्लस एक्स पावर p इज़ लेस देन 1 प्लस px, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन जो ट्रू करती है वो है p इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। मीन्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी है, p की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, लेट A बी अ रियल मैट्रिक्स विद द रोज फॉर्म एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट, देन A इज़, गिवन है कि A एक रियल मैट्रिक्स है और A की रोज एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती है। तो A क्या होगा? नॉर्मल होगा, ऑर्थोगोनल होगा, या A के कॉलम्स भी ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएंगे। मैट्रिक्स अलजेब्रा का एक थ्योरम देखते हैं। अगर A एक रियल मैट्रिक्स हो तो ये तीन स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं। A इज़ ऑर्थोगोनल, रोज ऑफ A फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, और कॉलम्स ऑफ A फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। अब गिवन है कि A की रोज ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती हैं, इसका मतलब है कि A ऑर्थोगोनल भी होगा और A के कॉलम्स भी ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएंगे। तो B और C यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है और इन दोनों का जिक्र ऑप्शन डी में मौजूद है, मीन्स बोथ B एंड C। सो करेक्ट ऑप्शन इज D। क्वेश्चन नंबर 14, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड इवोल्यूट एंड द कर्व इज सेड टू बी एन, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लाइन ट्रेस करती है, जो उसका लोकस है उसे हम इवोल्यूट कहते हैं, और जिस कर्व का हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड किया उस कर्व को क्या कहेंगे? डेफिनेशन है द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड इट्स इवोल्यूट एंड द कर्व इज सेड टू बी एन इन्वोल्यूट ऑफ दिस लोकस, यानी किसी भी कर्व के सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लोकस होता है उसे हम इवोल्यूट कहते हैं और उस कर्व को हम इन्वोल्यूट कहेंगे उस लोकस का। अब लोकस का नाम है इवोल्यूट। तो अगर इन ऑप्शंस को देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स इन्वोल्यूट ऑफ इट्स इवोल्यूट। क्वेश्चन नंबर 15, चेंजेस इन साइन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड व्हेन द साइक्लिक ऑर्डर इज चेंज्ड इज पॉसिबल इन, यानी कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें हम साइक्लिक ऑर्डर को चेंज करें तो साइन में तो चेंज आ सकता है मगर मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आता। मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव साइन चेंज हो सकता है मगर नंबर चेंज नहीं हो सकता। तो वो कहाँ पर पॉसिबल है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मिक्स प्रोडक्ट या ए और बी दोनों। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक ऐसा ट्रिपल प्रोडक्ट है जब हम इनका साइक्लिक ऑर्डर चेंज करते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है मगर वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। मीन्स A डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए और इट इज़ इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। अब तीन वेक्टर्स का जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो इनको हम कैलकुलेट करने के लिए डिटरमिनेंट लेते हैं उन तमाम वेक्टर्स का, उन तीनों वेक्टर्स का डिटरमिनेंट लेते हैं। जब आप डिटरमिनेंट में दो रोज चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है मगर वैल्यू चेंज नहीं होती।
तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। Question number 16. If A and B are two ideals of a ring R, then A plus B is an ideal of R containing. अगर A और B दो आइडियल्स हैं किसी भी रिंग R के, तो A प्लस B वो भी आइडियल होता है R का, और वो एक ऐसा आइडियल होता है कि वो कंटेन करता है A को, B को या इन दोनों आइडियल्स को। If A and B are two ideals of a ring R, then A plus B equal to A plus B, where A belongs to A and B belongs to B, is the smallest ideal of R containing both A and B. तो A plus B एक ऐसा आइडियल है जो कि A और B दोनों को कंटेन करता है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी हेयर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।